क्या होता है जब विश्वास प्रतिभा से अधिक हो जाता है? क्या एक मौका जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? एक अंधे पिता के विश्वास में दिखने वाला युवा लड़के का भविष्य दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक ऐसे युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो स्कूल की फुटबॉल टीम में नजरअंदाज किए जाने के बावजूद फाइनल मैच में अपनी योग्यता साबित करता है। उसकी प्रेरणा उसके मृतक अंधे पिता को सम्मान देने की गहरी इच्छा से उपजती है। कहानी शुरू होती है अब। एक युवा लड़का था जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वह हर दिन मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए जाता था और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। उसके पिता भी अक्सर वही मैदान के कोने में बैठे चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन और मेहनत को देखते हुए स्कूल के कोच ने उस लड़के को स्कूल की टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसको 12वां खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर के जगह में रखा गया था। कुछ दिनों बाद जब स्कूल के फुटबॉल मैच शुरू हुए तो वह लड़का स्टार्टिंग के मैचों में नहीं आया। उस दौरान क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल फुटबॉल मैच भी निकल गए, लेकिन वह मैदान में पहुंचा ही नहीं। और अब तक टीम अच्छा खेल रही थी और जीत रही थी। अब केवल फाइनल मैच बचा था। फाइनल फुटबॉल मैच वाले दिन आखिरकार वह लड़का मैदान में पहुंच गया और आते ही अपने कोच से जाकर कहा कि सर, आपने हमेशा मुझे अपने टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह पर रखा है, कभी भी मुझे टीम में खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए प्लीज आज मुझे खेलने का एक मौका जरूर दे। उस लड़के के कोच ने उसकी बात सुनी और कहा कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं और वैसे भी यह फाइनल फुटबॉल मैच है। स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें यह मौका देकर आज के दिन कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। कोच के मना करने के बावजूद भी वह लड़का नहीं मान रहा था। लड़के ने एक बार फिर कोच से कहा कि सर प्लीज आज मुझे खेलने दे और मैं वादा करता हूं कि मैं आज आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट भी की, यहाँ तक कि उसकी आंखों में इसी बीच हल्के से आंसू भी छलक आए। इससे पहले इस लड़के ने इस तरह कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को उस लड़के का चेहरा आत्मविश्वास से भरा दिखा और कोच को भी लगा कि मुझे इस लड़के को एक मौका जरूर देना चाहिए। कोच ने कहा कि बेटा ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यह फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और आज स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा न होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उस लड़के को जब भी फुटबॉल मिलती थी वो उस फुटबॉल को गोल करके ही रहता था और उसकी टीम को उस लड़के की वजह से बहुत ही शानदार जीत मिली। मैच खत्म हो गया और वह लड़का इस मैच का हीरो बन गया। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा था। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? उस लड़के ने अपने कोच से कहा, मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए दिख रहे थे। कोच ने मैदान के उस कोने में देखा जहां इस लड़के के पिता अक्सर बैठा करते थे, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं बैठा था। कोच उस लड़के से फिर पूछा कि बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी अक्सर वहां बैठा करते थे, लेकिन आज वह वहां पर नहीं है। उस लड़के ने अपने कोच को कहा कि कोच, मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलते हुए दिख रहे थे और आज किसी भी कीमत पर मैं मैच हार नहीं सकता था क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ा लक्ष्य था, उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हमारा उद्देश्य या वजह क्लियर है और हमें खुद पर भरोसा है और हमें लगता है हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। फिर किसी को भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। बस खुद पर विश्वास रखें और वह करे जो आप करना चाहते, क्योंकि नामुमकिन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और अगर आपके पास अभी तक ऐसी कोई भी वजह नहीं है तो उसको ढूंढिए जो आपको दिल में एक नया जोश भर दे और भरोसा दिला दे कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो कुछ भी संभव है। याद रखें, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। जब आप अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ता बनाती है। इसलिए अपने सपनों को जियो और अपनी किस्मत खुद लिखो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।